हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स बॉक्स। इस सीरीज़ में हम देख रहे थे कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का यूज़ करके ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया के ऊपर अपना कंट्रोल किया। इस सीरीज़ में हमने रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ये सारी चीज़ें देख चुके थे। नाउ आज हम बात करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853, जिसे हम फाइनल चार्टर एक्ट भी बोलते हैं, जो कि आया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। लॉर्ड डलहौजी, जिनको हम डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, रेलवे लाइन्स इन इंडिया, टेलीग्राफ सिस्टम इन इंडिया एंड पोस्टल रिफॉर्म्स इन इंडिया की वजह से भी जानते हैं। तो चार्टर एक्ट 1853 के सर रीजंस क्या थे, बैकग्राउंड क्या था? तो अगर आपको याद होगा तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया था 24 मेंबर्स का, एंड पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी बनाया गया था 6 मेंबर्स का, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को असिस्ट करता था। तो अब दो अलग अलग जगह का इन्वॉल्वमेंट एक ही जगह पे फाइनेंशियल बर्डन भी बढ़ा रहा था, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस में डिले भी कर रहा था। तो इसको सुधारने के लिए चार्टर एक्ट 1853 आया था। सेकेंड रीज़न ये भी था दैट एनेक्सेशन ऑफ इंडिया, धीरे धीरे मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ऑफ इंडिया अब ब्रिटिश के अंडर में आ रहे थे, टेरिटोरियल चेंज हो रहा था, जैसे कि सिंध, पंजाब और अदर स्टेट, ये सारे अब ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अंडर आने लगे थे। उसके बाद गवर्नर जनरल के पास दो रोल होते थे, एक तो वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी था, साथ ही साथ ही वॉज दी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो उसे दो अलग अलग जगह के डिसीजंस लेने पड़ते थे, जिसकी वजह से ही कैन बी समटाइम बायस्ड फॉर दी बंगाल। ठीक, तो इन चीज़ों को सुधारने के लिए चार्टर एक्ट 1853 या लास्ट चार्टर एक्ट आया था। ऑल्सो द इंक्रीज ऑफ डिमांड ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, क्योंकि सारी पावर किसके हाथ में होती थी? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में होती थी, और इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन नहीं था गवर्नेंस में। तो ये भी एक तरह का रीज़न था टू गेट द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। नाउ व्हाट इज द चार्टर एक्ट 1853? तो चार्टर एक्ट 1853 वॉज यूज टू द ग्रेजुअल शिफ्ट टुवर्ड्स द मोर स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी। हमने देखा था कैसे ब्यूरोक्रेट्स की तरफ इन्होंने एजुकेशन सिस्टम में अपना कदम रखा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब उसको और सुधारने के लिए स्ट्रक्चर्ड ब्यूरोक्रेसी की तरफ बढ़ रही थी चार्टर एक्ट 1853 से। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हमने देखा था कि 20-20 साल बढ़ाते जा रहे थे, 20 ईयर्स इंक्रीज करते जा रहे थे टर्म, बट इसके बाद से अब कोई फिक्स टर्म नहीं किया गया ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ऑल्सो एग्जीक्यूटिव पावर और लेजिस्लेटिव पावर को सेपरेट भी कर दिया गया, और सेपरेट तो पहले से था चार्टर एक्ट 1833 से, बट इसको और ब्यूटीफुली कैसे इन्होंने सेपरेट किया? बाय द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ इंडिया और इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल या गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई बाय द चार्टर एक्ट 1853, जिसमें 6 नए मेंबर्स को ऐड किया गया एज काउंसिल मेंबर्स, जो कि आपके थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, कमांडर इन चीफ, 4 मेंबर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, चीफ जस्टिस एंड रेगुलर जजेस ऑफ कैलकाटा, एंड द 4 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के भी 4 मेंबर थे, जैसे जो कि आपके थे मद्रास, बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा प्रोविंस। इन प्रोविंस से भी 4 मेंबर को चुना गया था। ठीक, also the Indian Legislative Council was the foundation of modern parliamentary system of India, and the vice president of this council will be nominated by the Governor General of India. And also ये भी याद रखेंगे कि उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं थे। हमारे लॉर्ड मैकाले को आप कैसे भूल सकते हैं? तो लॉर्ड मैकाले साहब की एक रिपोर्ट आई थी, जिसको हम मिनट रिपोर्ट भी बोलते हैं, 1854 में। इसने कंपटीशन ओपन कर दिया फॉर दी ओपन कंपटीशन फॉर इंडियंस इन सिविल सर्विसेज। फाइनली नाउ इंडियंस कैन सर्व इन द सिविल सर्विसेज, बट स्टिल उनको अभी भी एग्जाम देने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ता था। ओके, एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, अब जो सेंट्रलाइज पावर हो रही थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को, उसको कम करने के लिए, उसकी स्ट्रेंथ को कम करने के लिए इन्होंने जो स्ट्रेंथ होती थी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की 24, उसको कम करके 18 कर दी बाय चार्टर एक्ट 1853। और इनमें से भी जो 6 होंगे दैट विल बी नॉमिनेटेड बाय दी ब्रिटिश क्राउन, ताकि क्राउन के पास पावर ज़्यादा रहे दैन दी ईस्ट इंडिया कंपनी। ऑल्सो जो नए स्टेट्स जो जुड़ रहे थे, सिंध, पंजाब एंड अदर स्टेट्स, उन सबको मिला करके एक स्टेट ऑफ पंजाब बनाया गया, एंड देयर विल बी एन अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट। और उस लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट करने का पावर किसके पास था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के पास था। दिस न्यू प्रेसिडेंसी वॉज फाउंड इन 1859। और ऑल्सो जो बायस्ड हो रहे थे, जो डुअल रोल था गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नर जनरल का, तो उन्होंने एक गवर्नर ऑफ बंगाल की नई पोस्ट बना दी, एंड दे ट्रांसफर्ड द अथॉरिटी। नाउ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कैन ऑपरेट डायरेक्टली फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट ओनली। गवर्नर बंगाल के लिए एक सेपरेट गवर्नर उन्होंने कर दिया। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चार्टर एक्ट ऑफ 1853। Thank you, and follow the Aspirants box.